ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उस समय की बात है जब लैंडलाइन फोन्स चुनिंदा घरों में ही हुआ करते थे और एक ऐसा ही घर था दिग्विजय जी का, जिनके यहाँ हाल ही में ही लैंडलाइन फोन कनेक्शन लगा था। आसपास के गांव वाले फोन सुनने या फोन करने के लिए यहाँ आते थे, मगर दिग्विजय जी उस फोन का सुनने या करने का कुछ पैसे लेते थे। एक रात ऐसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन कुणाल ने उठाया। कौन है जो इतनी रात गए फोन कर रहा है? उधर से आवाज आई कि मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मुझे मेरी बीबी से बात करा दो। वो पूछता है कौन दिनेश? उस पे दिनेश बताता है कि चौराहे पे जो शिव मंदिर के पीछे घर है और मेरी बीबी का नाम राखी है। इस पर कुणाल कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को कौन बुलाने जाएगा? कल सुबह 11 बजे कॉल करना, तब तक मैं उन्हें बुला लाऊंगा। सुबह सुबह कुणाल राखी के घर पहुंचता है, जहां कुणाल देखता है कि एक शिव मंदिर के पीछे जो घर था वो एक बहुत छोटा सा घर था, जहां एक औरत सफेद फटी सी साड़ी में चूल्हे पे खाना पका रही थी और बगल में 2 बच्चे खेल रहे थे। तो उनकी हालत बहुत दयनीय प्रतीत हो रही थी। कुणाल ने आवाज देते हुए कहा कि आप राखी जी हैं? उस पे राखी जी बोलती हैं, हाँ कहिए क्या काम है? वो क्या है कि आपके पति दिनेश जी का फोन आया था, आपको बुलाया है बात करने के लिए। ये सुनकर राखी जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर घर की दीवार की टंगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या इन्हीं ने फोन किया था? कुणाल उस तस्वीर की ओर देखता है। वो एक आदमी की तस्वीर थी जिसपे माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उस आदमी का देहांत हो गया है। ये देखकर कुणाल राखी जी को बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसने अपना नाम दिनेश बताया था और साथ कहा था कि मुझे राखी से बात करनी है, और उन्होंने ही आपके घर का पता दिया था और कहा कि वो आज दोबारा कॉल करेंगे। इस पर राखी जी थोड़ा झुंझला के बोलती है, जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं उनका 3 महीने पहले ही देहांत हो चुका है और उनकी तस्वीर सामने दीवार पर लटकी है। ये सब जानने के बाद कुणाल को लगता है कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लिहाजन वो अपने घर वापस लौट आता है। अब 11 भी बज गए, मगर उस आदमी का फोन नहीं आया, जिससे कुणाल को विश्वास हो चुका था कि सच में किसी ने मजाक किया है। फिर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने दिनचर्या के काम में लग जाता है। फिर रात को उसी वक्त फोन आया जिस वक्त रात में आया था। कुणाल ने फिर फोन उठाया कि तभी वो आदमी बोलता है, क्या आप मेरी बीबी को बुला लाए? इस पर कुणाल ने बोला, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं दिनेश, कल ही तो फोन किया था। इस पर कुणाल भड़कते हुए बोलता है, उनके पति की तो 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, और ये बता तू है कौन? फिर जाके वो बोलता है, हाँ मैं दिनेश ही हूँ और मुझे पता है कि 3 महीने पहले मेरी मौत हो चुकी है। यह सुनकर कुणाल चौंक गया और कुछ पल के लिए खामोश हो गया कि तभी उस आदमी ने बोला, क्या हुआ कुणाल, तुम खामोश क्यों हो गए? इस आवाज को सुनकर उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से बोला हो कि तभी डरते डरते कुणाल पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी तस्वीर कुणाल ने राखी के घर में देखी थी। वो आदमी बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और सर से खून बह रहा था। साथ ही एक अजीब सी गंध आ रही थी, मानो उसका बदन सड़ गया हो। तभी वो आदमी कुणाल से बोला, क्या तुम सच में मेरी बीबी को बुलाने गए थे? कुणाल के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला, लेकिन सर हिलाते हुए उसने हाँ बोल दिया। फिर उस आदमी ने पूछा, कैसे हैं मेरे बीबी बच्चे? इस पर कुणाल घबराते हुए बोलता है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर वो आदमी एकदम से गुस्से में आ गया और कुणाल पर चिल्लाते हुए बोला कि इन सबके तुम ही लोग जिम्मेदार हो। कि तभी वो आदमी कुणाल को मारने के लिए कुणाल की ओर बढ़ा। जैसे ही कुणाल ने उस आदमी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो वो एकदम से चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके घर वाले उसके पास पहुंचे। उन्होंने पाया कि कुणाल खून से लहूलुहान है। फिर उसकी माँ ने चीखते हुए कहा, ये तूने क्या कर दिया? कि तभी कुणाल को एहसास हुआ कि सभी घर वाले उसके हाथ की ओर देख रहे हैं। जब कुणाल ने अपने हाथ की ओर देखा तो पाया कि उसके हाथ में अपने पिताजी की कटी हुई गर्दन है और दूसरे हाथ में एक तेज धारदार हथियार है। कुणाल ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह
जब कुणाल को होश आया तो उसने घर वालों को सारी बात बताई, मगर उसके घर वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसी दिन कुणाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, कौन था ये दिनेश जिसकी वजह से आज कुणाल जेल में है? तो देखना ना भूलें इस एपिसोड की अगली कड़ी। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।